आज बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, लेफ्ट ओवर ब्रेड। यार ब्रेड बहुत पड़ा रहता है फ्रिज के अंदर, आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ ब्रेड मंचूरियन। चलो शुरू करते हैं। ये देखिए 3 दिन पुराना ब्रेड है, काफ़ी सूखा हुआ है, ड्राई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास एक पानी का बोल है। मैं इस पानी के बोल में ये ब्रेड को इस तरीके से डुबा दूंगा और इसका पानी निकाल देंगे और इसे इस तरीके से क्रश कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान देना है, जितना इसमें पानी है वो मैक्सिमम आपको निकाल देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा कैबेज। बेसिकली हम लोग मंचूरियन बना रहे हैं, मंचूरियन बॉल्स होते हैं वो बना रहे हैं। कैबेज भी अगर आप देखोगे तो मैंने इसे ड्राई कर दिया है, इसका जो एक्सेस मॉइस्चर था, पानी था, वो निकाल दिया है। वही सेम टेक्निक स्क्वीज़ करके। और इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर। चाइनीज रेसिपी में जाता नहीं है, बट शो का नाम देसी विदेशी है तो थोड़ा सा देसी ट्विस्ट। धनिया और जीरा पाउडर, नमक थोड़ा सा, और यहां पर मेरे पास है रेड चिली सॉस, ये भी जाएगा। तो क्या है, ये मेरे पास फ्रिज में लीव्स बचे हुए थे, स्प्रिंग ऑनियन लीव्स, इसे मैं फाइन चॉप कर दूंगा। अब क्या करेंगे, इसे मिक्स कर देंगे। बेसिकली यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर लड्डू बना रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। यहां पर मैं मंचूरियन के बॉल्स बना रहा हूं, रख दिया यहां पर। तो ये बॉल्स रेडी हो गए, मंचूरियंस रेडी हो गए। इसे मैं साइड पर रख देता हूँ। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डालूँगा कॉर्नफ्लावर हल्का सा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है नो प्रॉब्लम, आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो। बट कॉर्नफ्लावर क्या करता है, मंचूरियंस को क्रिस्पी कर देता है। इसे कॉर्नफ्लावर में कोट कर देना है। अब सारे मंचूरियन रेडी हो गए। यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब ये मंचूरियंस को फ्राई कर देंगे मध्यम आंच पर। तो ये मंचूरियंस क्रिस्पी हो गए बाहर से, एंड आई एम श्योर अंदर से सॉफ्ट हो गए। क्या ब्यूटीफुल कलर आया है। गैस ऑफ। अब मंचूरियन का सॉस बनाएंगे। तो यहां पर पैन का गैस ऑन कर देता हूं। यहां पर मैं डालने वाला हूं अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल। अब क्या करेंगे, यहां पर मेरे पास फाइन चॉप गार्लिक है और फाइन चॉप जिंजर, ये दोनों मैं साथ में डाल रहा हूं। इसे आपको सिर्फ 2 मिनट तक सौते करना है, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर मेरे पास बचा हुआ कैबेज है, ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। कैबेज हल्का सा सौते करने के बाद इसमें डालने वाले हैं ये चिली सॉस, और अब इसमें जाने वाला है सोया सॉस। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आपके फ्रिज में कोई भी चिली सॉस पड़ा हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो सिजवान सॉस हो, या कोई भी स्वीट एंड सावर सॉस हो, आप वो भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। और यहाँ पर मेरे पास ग्रीन और रेड और येलो पेपर्स है। आपको पता है हर पेपर्स का अलग अलग टेस्ट होता है, तो ये तीनों यहाँ पर जा रहे हैं। इसे मिक्स कर देंगे। जब तक ये पेपर्स सिमर हो रहे हैं, मैं यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियंस कट कर देता हूँ। स्प्रिंग ऑनियंस इन, मिक्स कर देते हैं। अब क्या करना है, इस ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करना है। तो यहाँ पर मेरे पास
कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर में मैं मिलाऊंगा थोड़ा सा पानी। बेसिकली इसे स्लरी कहते हैं। इसे मिक्स कर देंगे, अराउंड 3 बड़े चम्मच स्लरी डाल देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो मंचूरियंस बनाए ये जाएगा यहाँ पर और इसे हम सिमर करेंगे सिर्फ 3 से 5 मिनट के लिए। आपको एक बात बताता हूँ, आप ये मंचूरियन जब बनाना चाहते हो तो आप पता है लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स जैसे बीन्स हो गए, ग्रीन पीस भी हो गया या कैरेट हो गए, वो सब आप डाल सकते हो और ये वैसे ही बनेगा डिलिशियस, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इस मंचूरियन को अच्छी तरीके से कोट कर देते। ये मंचूरियन इतने डिलिशियस लग रहे हैं, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अब क्या करेंगे, ग्रीन्स डालेंगे। ग्रीन्स यानी कि जो हमारे स्प्रिंग ऑनियंस के पत्ते वो डालेंगे। गैस ऑफ और इसे मिक्स कर देंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए देसी विदेशी विद मी शेफ दीपू। आई विल सी यू अगेन।